गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा, हाँ, हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, ठीक है। और हम स्टार्ट करने वाले हैं आज कि हम कैसे द्विघाती समीकरण बनाते हैं। देखो, पहले हमें बना बनाया था, उसको हम हल कर रहे थे द्विघाती सूत्र से। अब हम समीकरण को बनाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। अच्छा, उसको करने से पहले पिछली क्लास का जो टॉपिक है उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो, पिछली क्लास में हमने क्या किया था, द्विघाती सूत्र से हमने मूल निकाले थे ना। तो हमने रूट वाला सवाल जो था वो किया नहीं था, तो इस वाले को भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको कि अगर रूट में आ गई आपकी वैल्यू तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए, तो करना वैसे ही है, कुछ भी अलग नहीं है, बस रूट वाली वैल्यू आ जाती है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ए का मान क्या है, वर्गमूल 2, बी क्या है 7, और सी है 5 वर्गमूल 2। तो मैंने वही किया है, एबीसी की वैल्यू लिख ली है। अब मेरे को द्विघाती सूत्र में सारी चीजें रखनी होंगी। तो बताओ क्या है द्विघाती सूत्र, कोई भी बच्चा माइक ऑन करके बताए। x माइनस बी प्लस माइनस रूट माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। हाँ, बढ़िया। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो आपको एबीसी तीनों ही दे रखे हैं। चलो, इस बार वर्गमूल में है, बस अंतर इतना सा है, माइनस बी की जगह लिख दो 7, प्लस माइनस वर्गमूल 7 का वर्ग माइनस 4 गुणा ए की जगह वर्गमूल 2 और सी की जगह 5 वर्गमूल 2 अपॉन 2a, मतलब 2 गुणा वर्गमूल 2, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए इसे, क्या आएगा, माइनस का 7 प्लस माइनस वर्गमूल हल कर लेते हैं, 7 का वर्ग है 49। अब देखना ये वाला हिस्सा में कैसे सॉल्व करती हूँ, यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए, 4 इंटू √2 इंटू 5√2। तो सबसे पहले जो वर्गमूल में नहीं है उनकी गुणा कर लो, 4 और 5 की, 4 पंजे 20। अब देखो, ये वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2, आपको पता है जब भी दोनों संख्या वर्गमूल में हो, हाँ, और दोनों ही सेम हो, तो वो सेम संख्या आ जाती है और वर्गमूल हट जाता है ना। तो वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, 2 हो जाएगा। तो 20 दूनी 40, कितना आ गया बेटा, 40 आ गया। यहाँ लिख दो, ये वाला हिस्सा हो गया 40, ठीक है। हाँ, ओके, इतना आ गया सॉल्व करके। अब मैं क्या करूंगी आगे, नीचे है इसके क्या, 2 वर्गमूल 2, क्या आगे आगे माइनस का 7 प्लस माइनस 49 में से 40 जाएंगे, 9 बचेगा, 2 वर्गमूल 2। यहां तक सभी को समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, यस सारी मैम। वैल्यूज मैंने, हाँ, सारी वैल्यूज रख दी। अब बताओ भाई, 9 किस संख्या का वर्गमूल होता है? 3 का होता है। हाँ, बस यहाँ तक आ गए। आप दोनों वैल्यूज को क्या कर लेंगे, अलग अलग लिख लेंगे। देखो क्या करेंगे हम, x बराबर माइनस का 7 प्लस के 3 के साथ एक बार वैल्यू लोगे, और एक बार माइनस का 7 माइनस का 3 बटे वर्गमूल 2 वर्गमूल 2। 7 में से 3 जाएंगे, 4 आएगा, माइनस का 2 वर्गमूल 2। 7 और 3 कितने होते हैं, माइनस का 10, 2 वर्गमूल 2। यहाँ पे सभी को क्लियर है? यहाँ भी? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए। अब जो संख्या कट रही है उसे काटो। देखो, आंसर यहीं पे खत्म नहीं हुआ, जो संख्या कट रही है उसको हम काटेंगे। जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि भाई हमें 2 और 4 को काटना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। क्या आ गया ये, माइनस का 2 बटे वर्गमूल 2 और माइनस का 5 बटे वर्गमूल 2, ये आ गए इसके मूल, ठीक है। ये इसके आ गए मूल इस द्विघाती समीकरण के। सभी बच्चे समझ गए? यस मैम, पोल में दे दो। हाँ, रुक जाओ। नहीं बेटा, हम 1 मिनट उतार लेते हैं। नीचे वर्गमूल 2 भी तो है।
2 गुणा वर्गमूल 2 है ना, तो 2 से तो 4 काट दिया, तो वर्गमूल 2 क्यों हटाया बताओ? वो तो आएगा ही ना नीचे, वो कहाँ जाएगा? ठीक है, ओके चलिए। सो बेटा इस पे ना हमने बहुत सवाल करे हुए हैं। अब मैं बढ़ रही हूँ आगे, जिसमें हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम। हम सीखते हैं भाई द्विघाती समीकरण बनाते कैसे हैं। इसको सभी बच्चे अपनी कॉपी में उतार लो पहले, फिर मैं बढ़ती हूँ आगे। मैम उतार लिया। सभी ने? Yes, ma'am. हाँ, चलिए फिर अब मैं करवा रही हूँ कैसे द्विघाती समीकरण हम बनाते हैं। चलिए, शाब्दिक सवाल, ठीक है। अब देखना यहाँ पे जैसे बोला जाता है ना वैसे ही करते हैं। देखो इसको ना मध्यपद विधि से सॉल्व करेंगे, इसके मूल मध्यपद विधि से निकालेंगे। निकाल हम द्विघाती सूत्र से भी सकते हैं, आपकी मर्जी आप किससे निकालना चाहते हैं, ठीक है। चलो क्या बोला है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, है ना भाई। ऐसी तो हमारे पास बहुत सारी संख्याएं हो सकती है ना जिनका योग 27 हो। देखो 17 में 10 जोड़ोगे तब भी 27 आएगा, और कब आ सकता है 27 बताओ? 15 में 12 26 प्लस जोड़ेंगे, 1, 25 प्लस 2, 21 प्लस 6, ये भी 27 है भाई, है। हाँ, मेरे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन है ना, खुद सोच के बताओ। आप तो भाई ऐसे नहीं सोच सकते ना, ऐसी कौन सी संख्या जिनको जोड़ के 27 आए। मेरे पास बहुत कॉम्बिनेशन है, हद से ज्यादा है। तो मैं बताऊं कैसे वो संख्याएं कौन सी होंगी? आपसे संख्याएं तो पूछी है, कैसे पता लगेगा? तो हम ऐसे सवालों में हमेशा लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, है ना, क्योंकि मुझे संख्या पता नहीं है, वो कुछ भी हो सकती है। तो क्या करेंगे, मान ले पहली संख्या है x, मान सकते हो भाई, जो पहली संख्या है वो x है, ठीक है। हाँ, और दूसरी संख्या क्या है, y मान लो। दूसरी संख्या y मान सकते हो, पहली x हो गई दूसरी y होगी। समझ गए सभी? क्योंकि मुझे नहीं पता क्या है वो संख्या, ठीक है। अब देखो क्या करना है आगे। आपसे बोला है इन दोनों संख्याओं का योग है 27, मतलब x और y दोनों संख्याओं को जोड़ोगे तो 27 आएगा, आएगा या नहीं? स्टेटमेंट में यही लिखा है ना कि भाई जब इन दोनों संख्याओं को जोड़ोगे तो 27 आएगा, और इनका गुणनफल भी है कितना, 182, मतलब इन दोनों संख्याओं को गुणा करोगे तो 182 आएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आया? बताइए। यस मैम। yes, ma'am. जैसा बोला गया है मैंने सिर्फ वैसे ही किया है और कुछ नहीं किया, ठीक। चलिए Yes, अब ma'am. क्या करना है भाई, यहाँ तो x और y है, मुझे तो एक चर में चाहिए ना, क्योंकि मैं दो चर होंगे और दोनों अलग अलग है, मैं उनका मान कैसे निकालूंगी? दो चर अननोन है ना, इसको मैं या तो x के रूप में चेंज कर लूं या y के रूप में। तो आप यहाँ से बेटा क्या कर सकते हो, x या ऐसे लिख सकते हो y की जगह y बराबर 27 माइनस x लिख सकते हो। ये x उधर जाके घट जाएगा 27, Yes, ma'am. लिख सकते हैं 27 माइनस x। आप लोग बताइए, है ना, लिख सकते हैं, ठीक है। तो y का मान कितना आ गया, 27 माइनस x। अब ये जो मान है ये इस वाले में रख दो, x y की जगह 27 माइनस x, ये क्या बन जाएगा, द्विघाती समीकरण बन जाएगा। और जैसे ही समीकरण बनेगा मैं मध्यपद विधि या द्विघाती सूत्र से अपना आंसर निकाल सकती हूँ। x में 27 की गुणा करोगे 27x, और x में x की गुणा करोगे x स्क्वायर बराबर 182। समझ गए यहाँ तक सभी? बताओ, कुछ नहीं किया, y की जगह Yes, ma'am. 27 माइनस x लिखा यस मैम। और अंदर मल्टीप्लाई कर, ठीक। चलिए अब इसको इसके व्यापक रूप में लिख लेते हैं। अभी ये द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप बना ही नहीं। क्या है मेरे पास है ये 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब क्या कर रहा है बेटा, इन दोनों को उठा के ना 182 की साइड ले जाओ। क्यों ले जाओ 182 की साइड? क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस का है ना, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर उधर जाएगा
प्लस का हो गया, 27x उधर जाएगा माइनस का हो गया, और 182 यहाँ पहले से था। अब बराबर में क्या है इसकी? शून्य। ये सभी को समझ में आया? मैंने द्विघाती सूत्र, द्विघाती समीकरण बना लिया इसका। एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। ये दो बच्चों का आंसर भी आ गया, वेरी गुड। यहाँ तक क्लियर है? देखो आप 182 को भी इधर ला Yes, सकते ma'am. थे, पर उस चीज का फायदा नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस हो जाता बेटा, मुझे माइनस में नहीं चाहिए एक्स स्क्वायर, मुझे प्लस का चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को बाएं से दाएं तरफ लेके गई। हमारी मर्जी, हम दाएं से बाएं भी ला सकते हैं किसी को, बाएं से दाएं भी ले जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आप इसमें मध्य पद विधि लगा सकते हो या द्विघाती सूत्र भी लगा सकते हो। बताओ कौन से तरीके से करना चाहोगे? इसके मूल कैसे निकालोगे? मैम संख्याएं कैसे निकालोगे? मध्य पद विधि से या द्विघाती सूत्र से? बताओ, दोनों से सेम आंसर आएगा। क्या बोल रहे हो? चैट सेक्शन में लिखो। नहीं, यस नहीं, मैंने बोला कौन सा मेथड लगाना चाहते हो, वही लगा दूंगी। द्विघाती सूत्र लगा दें? चलो उसी से कर देती हूँ। ठीक है, इसमें लगा रही हूं मैं द्विघाती सूत्र। ठीक है, तो ए का मान है 1, बी है माइनस का 27, सी है 182। द्विघाती सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2। ठीक है, माइनस बी का मान है माइनस 27 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 27 का वर्ग। ठीक है, माइनस 4 गुणा ए का मान कितना है 1 और सी का मान है 182 बटे 2 गुणा 1। यहां तक सभी को समझ में आ यस मैम। गया? दोनों से करवा दूं, चलो दोनों विधियों से करवा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 27 प्लस माइनस, देखो 27 का वर्ग क्या होता है 729 होता है। ठीक है, 729 होता है, माइनस 182 को 4 से गुणा करो, क्या आएगा? 4 दूनी 8, 8 4 जा 32, 3 4 5 6 7, 728 आ गया। 728 बटे 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से 27 प्लस माइनस 729 में से 728 जाएंगे, 1 बचेगा बटे 2। ठीक है, और आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है भाई, वर्गमूल 1 किसका वर्गमूल होता है? 1 का। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 बाहर आ जाएगा। ठीक है, बस अब इसको तोड़ लो तो क्या आ जाएगा? x बराबर 27 प्लस 1 बटे 2, 27 माइनस 1 बटे 2, 27 में 1 जोड़ा 28 बटे 2, 27 में से 1 गया 26 बटे 2, 2 एकम 2, 2 चौकी 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 14 और 13। x के दो मान आ गए 14 और 13। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी बेटा, ये जो 14 और 13 मान आया है, आप ये मत सोचना ये आपकी दो संख्याएं आई हैं। काफी बार बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि भाई जो 14 और 13 आ गई ना, ये दो मान आ गए मेरे, जो दो संख्याएं हैं, बट ये इसका मान नहीं है, ये दोनों x का ही मान है। आपको दूसरी संख्या निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे भाई? आपको दूसरा संख्या निकालना है ना, वो कैसे निकालेंगे आप? क्या था दूसरी संख्या हमारी? माइनस करना था ना भाई। दूसरी संख्या क्या थी? y कब आएगा? 27 माइनस x। सो x का मान अगर आप 14 रखते हो तो y कितना आ गया? 13। और अगर आप x का मान रखते हो 13 तो y कितना आ जाएगा? 14। भाई आपको ये नहीं पता ना पहली संख्या 13 है या 14 है। पहली संख्या 13 भी हो सकती है, पहली संख्या 14 भी हो सकती है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ? आप लोग यहाँ पे ये मिस्टेक मत कर देना कि जो 13 14 जो मेरा x आया है, ये मेरी दो संख्याएं आई हैं, ये दोनों ही x का मान है। ठीक है, या तो पहली संख्या 14 हो सकती है या दूसरी संख्या 14 हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरी दूसरी संख्या चेंज हो जाएगी।
क्लियर है इतना सभी को? तो देखिए, अगर मेरा Yes, x, ma'am. हाँ, अगर बेटा मेरा x, यहाँ पे देखना, अगर मैं मान लूं कि x 13 है तो y 14 हो जाएगा। अगर मैं मान लूं x 14 है तो y 13 हो जाएगा। क्लियर है सभी को? x की दो वैल्यू आई है, चेंज हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। Yes, ma'am. ठीक है, चलिए, ये हो गया पहला विधि, मैंने द्विघाती सूत्र से निकाल दिए दोनों वैल्यू। अब इसी को मैं किससे निकालती हूँ? मध्य पद विधि द्वारा। इसको पहले उतार लीजिए कॉपी में, फिर करवाती हूँ। मैम उतार ली। सभी ने? मैम उतार लिया। Yes, Yes, ma'am. चलिए फिर दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। ये वाला पार्ट में हटा रही है क्योंकि द्विघाती समीकरण तो ही रहेगा ना आपका। चलो, आप ही मुझे भैया आंसर बताओगे इसका, ठीक है? आप ही मुझे इसका आंसर बताओगे। मुझे बताओ, मध्य पद लगाने के लिए क्या सिखाया था मैंने सिखाया था 182 और 1 की गुणा करोगे। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिनको गुणा करके 182 आएगा? ये सोचना थोड़ा मुश्किल है या नहीं? क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है। नहीं, ये तो आपको अभी पता चल गया क्योंकि मैंने आंसर निकाल दिया 13 14। Yes, ma'am. अभी तो पता चल गया ना, 13 और 14 हैं जिनको गुणा करके 182 आ जाएगा। बट अगर मेरे पास ऐसी चीज हो तो मुझे क्या करना चाहिए? 182 का क्या कर दो? अभाज्य गुणनखंड। मुझे यहाँ से जोड़े पता चल जाएंगे। 182 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। दो, मैम थोड़ा मोटा लिख लो। थोड़ा सा बड़ा लिख दूं? ठीक है, रुक, वैसे बड़ा ही लिखा है बेटा। आप अपनी स्क्रीन को जूम कर लीजिए बेटा, थोड़ा सा जूम कर लो, आपके पास ऑप्शन आता है ना जूम Yes, करने का, ma'am. उससे कर लीजिए। Yes, ma'am. ठीक है, तो करते हैं। 2 से जाएगा 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 91 आ गया। हाँ, 91 आ गया। अब 91 किससे विभाजित होता है बताओ? कौन सा पहाड़ा है जिसके टेबल में 91 आता है? 7. ठीक है, 7 से कर दोगे। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, फिर ये जाएगा 13 से। ये हो गया इसका, भाई ये मैंने कर दिया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब संख्याएं कैसे सोचोगे? देखो, 7 और 2 की गुणा करो 14 आया, और दूसरा है 13। अब देखो 14 और 13 को गुणा करके 182 ही आएगा। ठीक है, अब संख्याएं कैसे सोचनी है? बीच में है 27। 27 कब आएगा? जब आप 14 में 13 जोड़ोगे, अभी तो 27 आएगा। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 14 प्लस 13x। अब ये संख्या मुझे कैसे मिली? ये मुझे मिली यहाँ से अभाज्य गुणनखंड करके मिल रहा है ना। 13 पहले से था, मैंने क्या किया? 7 और 2 की गुणा कर दी, तो 7 और 2 की गुणा करी 14 हो गया। ठीक है, तो 14 और 13 मेरी संख्याएं होगी, उनको जोड़ा तो मेरा 27 ही आएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन नहीं बैठ सकता बेटा। ठीक है, चलिए, सो एक्स स्क्वायर, एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 14x, एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे 13x प्लस 182 बराबर 0। ये वाला पार्ट देखिएगा। एक्स की माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो, ये सारे माइनस के हो जाएंगे, ये प्लस वाला फिर माइनस हो जाएगा, प्लस 182 बराबर 0। अब इसको तोड़ दो, x गुणा x आ गया। 14 को क्या लिख दोगे? 14 गुणा x, माइनस 13 को 13 गुणा x, और 182 को अभी हमने देखा 13 गुणा 14 लिख। ठीक है, क्या कॉमन आ जाएगा पहले के दो पदों से? x बाहर ले लिया, अंदर क्या बच्चा? x माइनस 14। यहाँ से क्या है? 13 आ रहा है दोनों में, आखिरी के दो पदों में 13 कॉमन है, 13 बाहर आ गया, x माइनस 14। फिर से x माइनस 14 कॉमन लिया, क्या बचा? x माइनस 13 बराबर में 0 है। तो एक बार x माइनस 14 को 0 रखो तो x 14 आ गया, एक बार x माइनस 13 को 0 रखो तो x 13 आ गया। तो जैसे ही x के दो मान आए मेरे, तो y के भी दो मान इसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे। अगर x 14 है तो y 13 आ जाएगा, और अगर x 13 है तो y 14 आ जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? Yes, ma'am. मध्य पद से भी मैंने निकाल दिया।
यस मैम। इसको नोट डाउन करो। फिर अगला सवाल। मैम कर इसी लिया। तरीके का मैं आपको, हाँ, इसी तरीके का एक सवाल मैं आपको पोल में दे रही हूँ। रेडी हो क्या सभी? मैम उतार लिया। यस मैम। चलिए फिर। Yes, ma'am. Ma'am, चलिए फिर आपका सवाल देती हूँ मैं पोल में। चलिए, तो आपका सवाल है बेटा, दो दो संख्याओं का योग 25 है। ठीक है, सेम ऐसी दे रही हूँ। और गुणनफल 150 है। ठीक है, संख्याएं ज्ञात करो क्या हो। संख्याएं ज्ञात करें। क्लियर है सभी को? सवाल ये है आपका, आप सभी को सॉल्व करना है। मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ। ठीक है, सॉल्व ये करिए। 150 है गुणनफल। क्या हुआ? 150 है मैम ये गुणनफल। हाँ, 150 है ये, 150। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं 10 15, दूसरा है 12 13, तीसरा ऑप्शन है आपका 14 और 1, और लास्ट ऑप्शन है आपका 9 6। ठीक है, आपको जो विधि लगानी है उस हिसाब से आप कर सकते हो और पोल में आंसर करिए। आराम से सॉल्व करिए बेटा। इतनी जल्दी आंसर क्यों लगा रहे हो पोल में, ये बताओ पहले। आराम से सॉल्व करो। मैम हाँ बोलो बेटा। 150 और 125 का जोड़ करना है। नहीं, जो तो अभी मैंने सवाल करवाया है ना इससे पहले, अभी जो करवाया सेम ऐसी है। आपको बोला है दो संख्याओं को जोड़ के 25 आ रहा है और उन्हीं दो संख्याओं को गुणा करके 150 आ रहा है। तो आपको संख्याएं बतानी क्या है। जैसा भी करवाया उसी को देख के करो, हो जाएगा। बस वैल्यू चेंज करिए मैंने, और कुछ नहीं। क्या ठीक है? बताइए बेटा, 7 में से 5 का करेक्ट है। मैम मेरा सही। मैम मेरा भी सही है। वेरी गुड।
मैम मेरा भी सही है। वेरी गुड। मैम मेरा भी सही है। एक्सीलेंट। 14 में से 10 बच्चों का करेक्ट है। जल्दी से कीजिए सभी बच्चे आंसर, फिर और सवाल दूंगी। मैम 1 मिनट रुक जाओ। हाँ कर लो। हो गया क्या सभी का? काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? यस मैम। यस मैम। 5 4 3 2 1। तो काफी बच्चों ने आंसर एकदम सही किया। देखो पहले जैसा ही सवाल है ये, ठीक है। आपको भी ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनका योग 25 है। तो मैंने क्या बोला, कुछ भी हो सकती है वो संख्या। तो मान ले, क्या बोलोगे, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या हम क्या मान लेंगे, y। तो भाई इनको जोड़ के 25 आ रहा है, मीन्स x प्लस वाई को जोड़ा 25 आया, और x को y से गुणा किया तो 150 आ रहा है। गुणनफल 150 है ना। तो यहाँ से जो x आ गया या जो y आ गया वो 25 माइनस x हो गया। जहां y है वहां लिख दीजिए 25 माइनस x, 150। आपका समीकरण बन जाएगा 25x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 150। अब क्या करना है भाई, इस वाले का काम यहीं पे खत्म हो गया। इस वाले को 150 की तरफ ले जाओ। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 25 यहाँ प्लस का है, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 150 प्लस का है बराबर में 0। अब क्या कर लेंगे भाई, इसको कर लो आप मध्य पद विधि से क्या, विभाजित। ठीक है, एक्स स्क्वायर 150। भाई 150 कब आएगा, 15 को 10 से गुणा करोगे 150 आ जाएगा, और 15 में 10 जोड़ोगे तो 25 आएगा। बीच में 25 आ रहा है ना, खुद सोचो, बीच में 25 है और मुझे गुणा करके चाहिए 150 और जोड़ के या घटा के चाहिए 25। 15 प्लस 10 लिख सकते हो 25 को, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो x के अंदर गुणा करोगे 15x प्लस 10x प्लस 150 बराबर 0। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, प्लस 150 बराबर 0। अब इसको तोड़ना शुरू कर दीजिए आप। इसको क्या लिखेंगे, x गुणा x, 15x को 15 गुणा x, 10 को 10 गुणा x, और इस 150 को लिखोगे 10 गुणा 15। कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे आ रहा है x, क्या बच जाएगा, x माइनस 15 पहले के दो पदों में से। लास्ट के दो पदों में से क्या करेंगे, 10 कॉमन है, 10 ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 15, x माइनस 15 और x माइनस 10 बराबर 0। तो एक बार x को, x माइनस 15 को 0 रखो, x 15 आ गया।
ठीक है, एक बार x माइनस 10 को 0 रखो, x मेरा 10 आ गया, तो x के 2 मान आ गए, डिपेंड करता है मैं कौन सा मानती हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग y का मान मतलब दूसरा नंबर आ जाएगा। y अगर x 15 है तो y यहाँ से कितना आ जाएगा 10। अगर हमारा x 10 है तो y कितना आ जाएगा 15। सभी को क्लियर है? यस मैम। जो क्लियर है, ठीक है, पहले जैसे ही तो सवाल था ये। कोई ऐसा बच्चा जिसको डाउट हो, क्योंकि अब मैं एक और सवाल दे रही हूँ आपको। मैम Clear? एक बार और समझा दो। कहाँ से? आपका तो सही था ये। कौन से स्टेप से समझाना है बेटा? मैम रिपीट कर दो एक बार ये पूरा। बेटा मैंने आप लोग से पहले क्या बोला है कि जब भी हाँ, आपको मैम। शुरू से समझ में नहीं आता आपको उसी टाइम बोलना है ना। आपने बीच में क्यों नहीं बोला? ऐसे बेटा बाकी बच्चों को प्रॉब्लम आते कि जिनको समझ में आ जाता है। मुझे प्रॉपर स्टेप बताओ कहाँ से नहीं आया। आपको ये समझ में आ गया मैंने संख्याएं कैसे सोची, एक्स और वाई ले ली। आपको सवाल में दे रखा था कि भाई एक्स और वाई को जोड़ के 25 आ रहा है और एक्स और वाई को गुणा करके 150 आ रहा है। तो मैंने यहाँ y का मान 25 माइनस एक्स कर दिया ना, x को उधर लेके गई है ना, क्योंकि मेरे पास दो चर नहीं एक ही चर चाहिए। यहाँ पे पुट करा, आपका द्विघाती समीकरण बन गया। द्विघाती समीकरण बनाने के बाद मैंने मध्य पद विधि लगा दिया। 150 कब आएगा? 150 आना चाहिए ना गुणा करके, तो 10 और 15 की गुणा करोगे 150 आएगा। और बीच में था 25, तो 10 और 15 को जोड़ोगे तो 25 आएगा। तो मेरी संख्याएं क्या बन गई? 10 और 15 या 15 और 10, जो मैंने यहाँ लिख दी 25 को तोड़ के। उसके बाद मैंने मध्य पद विधि लगा दी। ठीक है, वैसे ही तो किया जैसे मैंने करा था सारा सवाल। मैम बताइए एक बेटा। क्वेश्चन और कर दो। हाँ मैं दे रही हूँ सवाल, बताओ। आ गया। आंसर क्या है मैम इसका? इसका आंसर है 10 और 15 या 15 और 10। यस मैम 10। ठीक है, आपका आया था ना ये आंसर। चलिए अगला एक और सवाल दे रही हूँ बेटा मैं। इस बार जिनका गलत था वो बच्चे सही करना। इसी टाइप का है। क्या बोला है आपसे कि वो दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग है 27 और गुणनफल है 50। वो दो संख्याएं ज्ञात करो जिसको जोड़ के 27 आ रहा है और गुणा करके 50 आ रहा है। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं? कीजिए पोल में। बढ़िया, दो बच्चों का आंसर है, दोनों का करेक्ट है। ध्यान से कीजिए बेटा। मैम कितनों का ठीक है? 7 में से 6 बच्चों का ठीक है। मैम मेरा ठीक है। वेरी गुड। मैम हाँ बोलो बेटा। चल रहा। मैम मैम कॉल नहीं चल रहा। फोन नहीं चल रहा, क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर। फोन नहीं चल रहा? मैम 2 बार तो कॉल। स्क्रीन नजर आ रही है आपको? पोल नहीं चल रहा? कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है।
क्लास ज्वाइन करी दोबारा से? यस मैम। चलो कोई बात नहीं, फिर नहीं आ रहा होगा, कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप चैट सेक्शन में कर देना, ठीक है? यस मैम। 12 में से 10 का करेक्ट है। इस क्वेश्चन को करने के बाद एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगी, उसको ध्यान से समझना। मैम मेरा भी सही है। वेरी गुड। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे सही कर रहे हैं। बेटा बच्चे गलत करने लग गए हैं, 5 बच्चों ने गलत कर दिया। काट रही है ना, जब तो नहीं काटी। क्या सभी का हो गया या किसी का रहता है तो हैंड रेज करो। मैम करवा दो। ठीक है, यतिन अभी नहीं हुआ क्या? नो मैम, एक हाँ जल्दी से करो बेटा। ये सवाल तो काफी बच्चे गलत कर रहे हैं। मैम हो चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। देखो, पता है इसका सॉल्यूशन तो मैं करवा दूंगी, बट आपके पास ऑप्शन थे, आप ऑप्शन से अपना आंसर निकाल के चेक कर सकते थे। देखो कैसे, देखो भाई वो जो संख्याएं हैं उनको जोड़ के 27 आ रहा है, मैम तो अगर आप जोड़ जानते के हो गुणा कर दो। देखो 13 और 14 को जोड़ोगे 27 आएगा, है ना? 5 और 10 को जोड़ोगे 15 आएगा, 25 और 2 को जोड़ोगे 27 आएगा, और इसको जोड़ के 50। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए, क्योंकि आपसे सवाल में बोला गया है कि दो संख्याओं को जोड़ के क्या आ रहा है, 27 आ रहा है। समझ रहे हो ऑप्शन से कैसे चेक करना है मेरा आंसर सही है या गलत? तो या तो ए इसका आंसर हो सकता है या सी। अब ए और सी में से भी मैं कैसे एलिमिनेट करूं? बेटा मल्टीप्लाई करके 50 आ रहा है ना, गुणनफल 50 है, तो 13 और 14 को गुणा करोगे 50 तो नहीं आएगा, 25 और 2 को गुणा करोगे तो 50 आता है। तो ऑप्शन सी यहाँ से मुझे पता चल जाएगा सही आंसर होगा। आप समझ रहे हो? समझ रहे हो कि कैसे मैंने ऑप्शन से चेक किया कि भाई मेरा जो आंसर निकलेगा वो सही होगा या नहीं, है ना? थोड़ा सा दिमाग लगा के ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। चलिए अब मैं इसको बनाती हूँ, सेम वैसे ही बनाना था बेटा। पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो x प्लस वाई को जोड़ के 27 आएगा और x और y को गुणा करके 50 आएगा। तो यहां से आप बोल सकते हो कि भाई जो y है वो 27 माइनस एक्स है, क्योंकि x उधर जाके माइनस हो जाएगा। y की जगह 27 माइनस एक्स बराबर में 50, दूसरे में इसका मान रख देंगे। x गुणा 27 27 एक्स, x गुणा एक्स स्क्वायर बराबर 50 हो गया। आगे क्या करना है भाई, ये पूरा जो है बाई तरफ की सारी चीजें दाई तरफ ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 27 माइनस का हो जाएगा, और 50 पहले से प्लस का है। मध्य पद विधि लगा दो। ऐसी दो संख्याएं जिनको गुणा करके 50 आता है, 10 और 5 50,
25 और 25 और 2 50, लेकिन उन दोनों संख्याओं को जोड़ के या घटा के 27 आना चाहिए। 27 कब आएगा? जब 25 में 2 जोड़ोगे। 25 प्लस 2 लिख सकते हो बराबर 0। 25x प्लस 2x प्लस 50 इक्वल टू 0। ये 25x माइनस हो जाएगा, 2x भी माइनस का हो जाएगा, प्लस 50 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, इसको लिखोगे x गुणा x, इसको लिखोगे 25 गुणा x, इसको लिखोगे 2 गुणा x, और 50 को क्या लिखोगे? 25 गुणा 2। 50 को क्या लिख दो? 25 गुणा 2। इन दोनों में से कॉमन लो, x आ रहा है दोनों में कॉमन, अंदर क्या बच गया? x माइनस 25। यहां से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, 2 ले लिया, क्या बच गया? x माइनस 25 बराबर में 0 है। x माइनस 2 x माइनस 25 बराबर 0। कॉमन ले लिया ना x माइनस 25, तो x का मान क्या आ जाएगा? 0 रख दो, x बराबर 2। x माइनस 25 को भी 0 के बराबर रखो, x आ जाएगा 25। तो अगर x का मान 25 है तो y कितना आ जाएगा? 27 माइनस x है ना y, ये पहले सब इसी से समीकरण से 27 माइनस 25, y आ गया 2। अगर x 2 है तो y कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, क्योंकि x और y का मान कुछ भी हो सकता है ना, मुझे थोड़ी ना पता है या 25 होगा या 2 होगा, कुछ भी हो सकता है। सभी को क्लियर? और Yes, ऑप्शन से ma'am. मैं आपको बता ही चुकी हूँ भाई, अगर ऑप्शन दिए हो तो अपना आंसर आप चेक भी कर सकते हो। यस मैम। ओके, चलिए, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब एक अगले तरीके का सवाल करते हैं, ये वाला देखना। देखो सवाल पढ़ो, क्या बोला है? एक समकोण त्रिभुज है, तो मैं बना दूं समकोण त्रिभुज, ये रहा। ठीक है, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का होता है। आगे क्या बोला है समकोण त्रिभुज के लिए? इस समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है बेटा, ये होता है कर्ण, ये है इसकी ऊंचाई और ये है इसका आधार। तो क्या बोला गया है कि जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो मैं क्या मान लेती हूँ जिससे कंपैरिजन किया गया है? कर्ण है 13 सेंटीमीटर, कर्ण है 13 सेंटीमीटर। मैम क्या हुआ? उतारना। नहीं नहीं, अभी पहले समझ लो, अभी उतारना नहीं, मैंने करवाया नहीं है। ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो बेटा आधार को क्या मान लो? क्या मानोगे? x सेंटीमीटर। अगर आधार x सेंटीमीटर है तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी? ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, कम मतलब माइनस। समझ गए? x माइनस 7 लिख दूं, ऊंचाई यस आधार मैम। से 7 सेंटीमीटर कम है, तो मिल गया मुझे। अब मुझे बताना है कि भाई अन्य दो भुजाएं क्या है, ऊंचाई और आधार बताना है, क्योंकि वही मुझे नहीं पता। पाइथागोरस प्रमेय याद है सभी को? यस मैम। पाइथागोरस प्रमेय यस मैम। क्या होता है? आपका जो कर्ण का वर्ग होता है, हाँ, ऊंचाई का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। भाई इसमें तो यही लग सकता है ना, इसके अलावा क्या लगेगा आप लोग बताओ? नहीं लगा सकते ना कुछ और। कर्ण है 13 का वर्ग, ऊंचाई है x माइनस 7 का वर्ग, प्लस आधार कितना है? x का वर्ग। सारी वैल्यूज लग दी। 13 का वर्ग 169। देखो यहाँ पे आपको सर्व समीका दूसरी लगानी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना उसी रूप में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ रहे हो भाई? x माइनस 7 का वर्ग है ना, तो a माइनस बी का वर्ग लगेगा या नहीं? आप लोग बताओ, लगेगा? यस मैम। आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, तो लगा दीजिए यहाँ पे
मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। ए की जगह 7 है, बी की ए की जगह x है, ए की जगह x है, बी की जगह 7 है, तो सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। x का स्क्वायर बी की जगह 7 का स्क्वायर 2 गुणा x गुणा 7, x स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 7 दूनी 14x। तो मैम स्क्रीन स्क्रीन नहीं आ रही। नहीं आ रही है, नो एक मैम। मिनट देना जरा। मैम आ रही है। मैम आ आ रही गई है। अभी। आ गई, ठीक है। तो बेटा इसको सॉल्व करके मैं लिखूं प्लस 49 माइनस का 14x, मैंने क्या कर दिया, दूसरी सर्व समीका लगा दी है, x का स्क्वायर x स्क्वायर। यहां तक सभी को समझ में आ गया? अब जो संख्याएं जुड़ रही है जोड़ दो। देखो x स्क्वायर और x स्क्वायर जुड़ जाएंगे, 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, आगे क्या करूंगी मैं, आगे मैं कर दूंगी, ये देखो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये देखो 169 को इधर लेके आओ तो क्या आ जाएगा, इधर आके माइनस का हो जाएगा, उधर 0 रह जाएगा। अब 169 में से 49 को घटा दो, 120 आया माइनस का, बराबर में 0 है। इतना यहां तक सभी को क्लियर? मैं 169 को इधर लेके आ गई। यस मैम। ठीक है, ओके। अब बेटा यहाँ से ना 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 दोनों में कॉमन है ना, तो यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लिए अंदर क्या बचेगा, 14, मतलब 7 दूनी 14 होता है, 2 बाहर ले लिया तो 7 बचेगा, 120 में से 2 बाहर ले लिया तो 60 बचेगा। ये सभी को समझ में आया? भाई 2 दोनों में, तीनों में कॉमन था, 2 मैंने बाहर ले लिया। कर सकते हैं ना ऐसे, मेरा क्या होगा, सवाल थोड़ा सा छोटा बन जाएगा, इजी हो जाएगा। अब ये 2 को इधर भेजोगे तो 0 हो जाएगा 0 के साथ भाग में जाके, तो आपका समीकरण बन गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब क्या करना है, इसी को मुझे हल करना है, मध्य पद विधि लगा दो, ज्यादा जल्दी हो जाएगा। भाई 7x कब आएगा, 60 कब कब आता है, किस संख्याओं को गुणा करके 60 आता है, 20 गुणा 3 60 होता है, 15, 12 गुणा 7 को गुणा करोगे तो 60 आता है, सॉरी 12 5 जा 60, 12 पंजे 60 होता है। और 12 और 5 को जोड़ोगे तो, या 12 में से 5 को घटाओगे कितना आएगा, 7 आएगा ना। 7। 12 में से 5 को घटा दो, मेरा जोड़ा बन गया, गुणा करके 60 आ रहा है और घटा के 7 आ रहा है। अंदर x की गुणा करोगे 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस का 5x प्लस का 5x हो गया। ये क्या आ गया, तोड़ना शुरू कर दीजिए, फिर कॉमन ले लो, आपका आंसर आ जाएगा 12 गुणा x, 5x मतलब 5 गुणा x, 60 मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 5 गुणा 12। x को कॉमन ले लिया, x माइनस 12, यहां से 5 कॉमन रख दिया, x माइनस 12 बराबर 0, x प्लस 5 x माइनस 12 बराबर 0। सो यहाँ से एक x का मान आ गया माइनस का 5 और एक आ गया प्लस का 12। अब मुझे बताओ आप दोनों में से कौन सा मान रखना चाहोगे, क्या x का मान माइनस का आ सकता है, आप खुद सोचो, कभी क्या ऊंचाई या आधार माइनस में हो सकता है, नहीं, तो कौन सी वैल्यू, 12 जो पॉजिटिव है, जो प्लस की है वो वैल्यू मैं चूज करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि भाई जो उत्तर है कभी माइनस में नहीं आएगा। तो यहां से x का मान 12 आ गया, x क्या था मेरा, आधार, x को ही तो मैंने आधार माना था। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी बेटा, ऊंचाई क्या थी मेरी, x माइनस 7 थी ना, तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर। तो आपको ऊंचाई भी पता चल गई और आपको आधार भी पता चल गया। सभी बच्चे समझ गए कैसे करना है। सिर्फ पाइथागोरस परिमेय से आपने ये प्रमेय से आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, क्योंकि इसके अलावा इसमें कुछ और लग ही नहीं सकता।
ठीक है, एक बार देख लीजिए सभी बच्चे और मुझे बताओ अगर किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। ठीक है, ये है पूरा सवाल। No, ma'am. ठीक है, No, उतार ma'am. लीजिए फिर इसे, उतार लीजिए। तो बेटा आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, इसके आगे करेंगे next मैम class। अभी तक